अस्सलाम वालेकुम जी। देखें तो ये अनवर मकसूद साहब की पेंटिंग है। वो पेंटर भी है भाई, आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो, इसे सबको पता है कि वो बहुत सारा अपना टाइम पेंटिंग में गुजारते हैं। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी 85 में, जब हमने शो टाइम किया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक और दी थी जब मैंने पहला प्ले लिखा था, नीली धूप। इस बात को भी हो गए 22-23 साल, शायद 24 साल। और फिर वो एक्चुअली पहले बड़ा घर था तो बहुत सारी पेंटिंगें लगाई हुई थी मैंने। अब इतनी जगह नहीं है, और माशाल्लाह ये दीवारें शीशे की हैं। तो बस ये अच्छा लगता है कि एक आर्टिस्ट के अंदर कितने रंग होते हैं। और अनवर साहब की तो क्या ही बात है, लिखना, पेंट करना, बोलना, शोज़ होस्ट करना, कॉलम्स लिखना, और फिर जो उनके अंदर एक म्यूज़िक का क्रेज़ है उसकी तो क्या ही बात है। मतलब पूरा इंसाइक्लोपीडिया है वो। हमें कोई भी गाना दुनिया में चाहिए होता था, किसी मेरी अम्मी के बचपन का भी, तो मेरी अम्मी भी उनसे फरमाइश करती थी, और उनके पास सब रिकॉर्डिंग्स होती हैं। मैंने सुना उनका एक कमरा है जो भरा हुआ है म्यूज़िक से, क्योंकि वो पहले ईएमआई में काम करते थे, और चूँकि उनको म्यूज़िक का बहुत क्रेज़ है और बहुत जानकारी भी है। सो उनके पास आप पंजाबी, उर्दू, सूफिया कलाम, कोई कव्वाली, कोई क्लासिकल, कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी, कुछ भी हो वो पैदा कर देंगे कहीं से। तो इतना एक उनके पास इंस्ट्रूमेंटल, सारंगी, सितार, शहनाई और पता नहीं क्या क्या है। बस ये यादें हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं। और ये देखिए ना, मेरी और उनकी और वो इनकी तस्वीर। ये नरिमान ने, मेरी बेटी जब यहाँ थी ना, तो उसने वो डॉन में लिखती भी थी, और आर्टिकल्स भी लिखती थी, और फोटोग्राफी भी करती थी। तो हम ARY पे जब ब्लू स्टॉक करते थे, शुरू में हम तीनों करते थे, कुछ अरसे बाद में जियो पे चली गई। तो वो फिर हमारे सेट पे आई और उसने आके ये फ़ीचर किया था। और उसमें काफ़ी सारी तस्वीरें, बहुत 5, 7, 10, 15 है मेरे पास। यादगारें ही हैं, और क्या बताऊँ, सब दोस्तों की याद आती है। ऐसा लगता है कि वो कोई और ख्वाब था, वो कोई ऐसा वक्त था जो कि टाइम के साथ साथ, ज़ाहिर ख्वाब तो हमेशा भूलने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह उठ के आपका ख्वाब निकल चुका होता है। लेकिन मैं अब भी सोचती हूँ कि हम लोगों के ज़माने में, या हमसे पिछले ज़मानों में, या हमसे उनसे पिछले लोगों में बेसिक इक़दार, बेसिक एक ज़िंदगी गुजारने का फॉर्मेट, मोरालिटी, रिवायात, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी थी। और हमें पता भी नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। ये पता था कि ऐसे ही होता है। मतलब किताबें लोगों के घरों में होती थी और लोग पढ़ते ही थे। मेरे पास अब इस वक्त थोड़ी किताबें, जैसे कि पहले बहुत बड़ा मेरे पास एक बुक शेल्फ था। अब वो ज़ाहिर है, कोई बता रही हूँ, बार बार जगह कम हो जाती है तो चीज़ें भी कम करनी पड़ती हैं, फिर वो डब्बों में चली जाती हैं। तो इसमें भी बेशुमार किताबें मेरे पास हैं, अभी भी ऐसी हैं। कुछ जितनी भी हैं ये मैंने सब पढ़ी हुई हैं। अपनी बहन की भी हैं, अब्बा की भी है, और लोगों की भी है। ये तो बाजी का नावल है, गिर गया, अच्छा। और इसमें चुगताई के बेहतरीन अफसाने हैं, ये देखिए। फिर ये खालिदा हुसैन का दरवाज़ा है। फिर ये अक्सी मुफ्ती साहब की किताबें हैं, एक दिन की बात। मुमताज़ मुफ्ती साहब हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम एलिमेंट थे। हमारे फादर के वो दोस्त थे कि जो दोस्त नहीं थे, एक्चुअली वो रिश्तों से बढ़कर थे। फिर और नहीं तो मैं क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगियों में है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा, ये है जी शहाबनामा। शहाबनामा लोगों की बहुत फेवरेट किताब है। बहुत कुछ है इसमें। एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट की ज़िंदगी के वो तजुर्बात, जिससे उन्होंने बहुत कुछ होते हुए देखा, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को बदलते हुए देखा, फिर उसका हिस्सा भी रहे, फिर उसमें जो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ थे उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किए हैं, फिर उनकी रूहानियत का सफ़र, बहुत कुछ है इसमें। फिर फैज़ साहब की ये किताब, जिसमें मुझे कभी भी कोई भी चीज़ अगर याद करनी होती है तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ नुस्खा है वफ़ा। और इसमें बहुत सी उनकी कलाम है, बहुत सी चीज़ों की समझे कुलियात हैं। तो बस क्या बताएं, हम तो फिर भी वो लोग हैं चंद जो कि इन किताबों को जानते हैं। बहुत बड़े आलिम फाजिल नहीं हैं हम, समझे कि इनके पास, इन किताबों के साथ हम पले बड़े हैं। मुझे लगता है ये किताबें हमारे घर के किसी फैमिली मेम्बर की तरह थी, क्योंकि हमारे घर में अब्बा की लाइब्रेरी चारों तरफ से किताबों से भरी हुई थी। और आपको बड़ी हैरत होगी, मैं नहीं कहती कि मैंने वो सारी पढ़ी, क्योंकि अब्बा की किताबें बड़ी मुश्किल वाली भी थी भाई। अब्बा हॉलीवुड गए थे, वो टेक्निकल किताबें भी थी, कैमरा वर्क की, फ़लाने की, एक्टिंग मेथड की, एडिटिंग की, फ़िल्म के बारे में जो भी थी वो अलग थी। अब्बा की
कम्युनिज़म की किताबें अलग थीं, सोशलिज़म की किताबें थीं, फिर इल्म जफ़र की किताबें थीं, होम्योपैथिक की किताबें थीं, इस्लामी किताबें भी थीं। अब्बा थे बड़े आलिम आदमी, मतलब इल्म हासिल करने का शौक़ रखते थे। उनको हर तरह की किताब पढ़नी होती थी, वो बाइबल भी पढ़ते थे। उन्होंने वो गुरमुखी की वो संस्कृत वो भी पढ़ी थी, संस्कृत भी उनके पास थी। तो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें तो हम नहीं पढ़ सके, लेकिन हम शॉर्ट टर्म नॉवेल्स भी, जैसे मैं छोटी थी तो एक दफ़ा जोश मलिया आबादी साहब की किताब मेरे दादा की लाइब्रेरी में थी। वो भी बड़े पढ़ाकू थे, उफ़ अल्लाह! वो तो बहुत पढ़ाकू थे। तो मुझे क्या पता, मैं ऐसे कोई 8-10 साल की होंगी, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने पढ़नी शुरू की, उसमें कुछ थोड़ी-सी बोल्ड बातें थी। मैं पढ़ती गई, थोड़ी देर में मेरी दादी आई, दादी भी मेरी नॉवल लेके बैठी होती थी, हांडी पका रही होती थी नॉवल। उन्होंने कहा, "क्या पढ़ती पई है?" मैंने कहा, वो मैं एकदम घबरा गई ना, तो मैंने कहा पता था नहीं, मगर हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं ना बच्चे। हम तो खैर बच्चों की दुनिया, नौनिहाल और पता नहीं ऐसी चीज़ें ही पढ़ते थे। या मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने वो पढ़ा ज़ेबुन्निसा, तब भी मेरी बाजी ने मुझे कहा, खबरदार, ये कोई बच्चों के नहीं है ना अफसाने और रोमांटिक चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो। तो बहरहाल बहुत अच्छी फीलिंग होती है अपनी। थोड़ी सी ये किताबें कुछ मैंने अब कार्टनों में भर के रख दी है, मैं क्या करूँ, कहाँ सजाऊँ? ये सजाने की नहीं है। इसमें शायरी की बहुत प्यारी चीज़ें हैं। परवीन शाकिर की ये मुझे बहुत पसंद है, इनकार। हाय क्या करें, वो ज़माने ही चले गए जब ये चीज़ें, अब तो लोग कह रहे हैं कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बस पढ़ने की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पैसे बन जाते हैं बातें बना के। चलो हम भी बना रहे हैं बातें, लेकिन हमने थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जाना पहचाना तो है कम से कम, ये तो हम कह सकते हैं ना। बात क्या बताऊं कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है ये जान के कि इब्ने इंशा ने मेरा नाम रखा था। और मेरी तब मैं शायद, जब वो एक किताब उनकी थी ना बिल्लो का बस्ता, उस वक्त मैं पैदा नहीं हुई थी। तो मेरी बहनें थी नीलम और सुम्बुल, तो नीलो पोपी कहते थे उनको, सुम्बुल को पप्पू कहते थे, पोपी कहते थे। उन्होंने उन पर भी नज़म लिखी थी। और अदबी किताबों में मेरी अम्मी का बहुत ज़िक्र है, ख़ास तौर पर मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताबों में अम्मी का बहुत ज़िक्र है। अब्बा का ज़िक्र है उनकी अलीपुर का एली में। अब्बा जब पार्टीशन हुआ था तो जो ट्रेनें आ रही थी वहाँ से कट के महाजरीन की, और उसमें अब्बा वाज लाइक अ रॉबिन हुड। मेरे अब्बा बड़े बहादुर थे उस वक्त, मतलब जवान थे, तो वो ट्रेनों में लोगों को बचाते थे और भाग रहे थे। और तो उनके बारे में जो मुमताज़ मुफ्ती साहब ने अलीपुर का एली में लिखा है ना, वो पढ़ के मुझे हैरानी होती कि है मेरे अब्बा इतने बहादुर आदमी थे। और वो क्या करते थे, अब अब्बा के मैंने देखा यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से कटा हुआ, इधर सीने पे भी चोटें। तो पता चला वो तो डरते ही नहीं थे किसी चीज़ से। वही फिर उन्होंने सहाफ़त में भी किया, किसी बात पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सुना दिया जिसको जो सुनाना था। हसन निसार साहब उनकी तारीफ़ करते हैं ना वो, इसीलिए कि वो भी वैसे ही हैं। और हसन भाई के साथ मेरी बड़ी प्यारी एसोसिएशन है, बहुत पुरानी एसोसिएशन है। वो खरी खरी सुनाते हैं। अब तो उनके पास वो आ गया ना एक ज़रिया कैमरे पे आने का। मेरे फादर तो लिख लिख के ऐसी तैसी फेर देते थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। बहुत तकलीफ़ें भी उठाई। और ज़ाहिर है एक उनका मैंने क्लिप देखा था तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी कमज़ोर पे ज़ोर नहीं दिया, लेकिन मैंने गर्दनों में सरिया रखने वालों की गर्दनें ज़रूर तोड़ी हैं। और उसमें मेरे साथ मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है। तो हमारी अम्मी ने बहुत यानी उनको सपोर्ट ही किया कि कुछ भी नहीं कहा, बस जो भी जैसे हालात थे वो कहती चलो ठीक है। वरना बीवियाँ परेशान होती हैं ना, कभी नौकरी छोड़ दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि मगर हमें बहुत फ़ख्र होता है कि हम एक अच्छे बैकग्राउंड से, एक अच्छे माहौल से आए हैं और अच्छा वक्त देखा हुआ है हम सब ने। मैंने नहीं, आप सब ने भी देखा हुआ है, जो मेरे जनरेशन के लोग हैं। अगली जनरेशन की फ़िक्र करें, बस मुझे अफसोस होता है, उनकी फ़िक्र ही होती है और क्या। जब वो देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर लोग मुग़ल्लज़ात दे रहे हैं या एक दूसरे को कोसने दे रहे हैं या एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं या गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कामयाब है, तो उस पे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं। मुझे तो मेरा कोई कंसर्न तो और है नहीं ना, मैं आपका ही ऐसा कंसर्न होगा कि जो अगली नस्लें हैं जो उनको देख रही हैं, जो उनके जो रोल मॉडल्स हैं, हमारे रोल मॉडल्स देखें तो क्या थे और उनके रोल मॉडल्स क्या होंगे, इसकी फ़िक्र होती है। अल्लाह ही है बस। जैसे सब कुछ नीचे 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 जाते हुए हम देख रहे हैं, मायूस नहीं हो रही मैं, रियलिटी बात कर रही हूँ, रियलिटी का जिक्र कर रही हूँ। उसमें बार बार मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ सियासतदानों को ना कहें, एज अ नेशन हम यूँ हो चुके हैं। कहाँ से? दिल से, दिमाग से, मोरालिटी से, वैल्यूज़ से, तमीज़ तहज़ीब से, मज़हब से बातें हम बनाते हैं
कि हमारे मज़हब में ये है, हमारे मज़हब में वो है। हम कुछ नहीं करते, हम सफाई तक नहीं करते जिसमें कोई पैसा ही नहीं लगता। हम सफाई निस्फ़ ईमान है ना, हम उस पर नहीं जाते। बाकी हम किसी को बुरा भला कहने से नहीं रुकते, उसमें भी कोई ख़र्चा नहीं होता। आई मीन पैसे लगते हैं बिजली के बिल देने में, खाना पीने में और चीज़ों में, वो अलग बात है। लेकिन आप जहाँ मोरालिटी बग़ैर पैसों की भी होती है, वो भी आप लोगों में चली गई है। आप लोगों से मुराद मैं भी अपनी बात करूँगी। सो उसका है एक अफ़सोस कि अपनी आँखों से हम देख रहे हैं। हम तो चले जाएंगे, चलो जितने भी साल रखे हैं, अब अगली जनरेशन्स का अल्लाह हाफ़िज़ है और पाकिस्तान का भी अल्लाह हाफ़िज़ है। मुँह के ऊपर लोग मुकर जाते हैं, मुँह के ऊपर लोग इस पार्टी को छोड़ के उसके साथ चले जाते हैं। रिश्तेदारों में भी ऐसे करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने तो नहीं कहा था। अब इसमें तो कोई सियासतदान नहीं कह रहा कि आप अपने घर के बाहर कचरा फेंकें, कोई सियासतदान आपको नहीं कह रहा कि आपने झूठ बोलना है या आप मुकर जाएं। ये तो आप में और मुझ में ख़राबी। कोई भी नहीं आके हमें कह रहा कि दूध में पानी या गंद मिलाओ या दूध ही झूठ मूठ का कर लो, या जो भी है आप गोश्त मुर्गी का जो मरा हुआ खिला दो। ये तो नहीं कह रहे सियासतदान। हाँ, सिस्टम है जिसने आपको फ्रस्ट्रेट किया है। बट वही बात है, जब आप हम सबसे अशरफुल मखलूक़ात का एक दावा करते हैं, एक अच्छा मुल्क, अच्छे दीन, द बेस्ट दीन इन द वर्ल्ड, वी क्लेम दैट एंड ऑफ कोर्स इट इज़, तो हम उसको फॉलो कैसे करते हैं? ये नहीं हमें आता, फॉलो नहीं करते। हम सिर्फ कहते ओए होए वहाँ पटाखा चला, हम जा रहे हैं मरने, वहाँ पटाखा चला हम, अरे भाई तुम पहले अपना घर तो समेटो, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू पहले। मैं गाज़ा की बात नहीं कर रही, वो तो हमारे अपने, वहाँ तो जो हो रहा है उसके बारे में मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। 50 साल से आप कहे जा रहे हैं कश्मीर, 75 साल से, 50 से नहीं 75 से। भैया तुम कश्मीर तो की वजह से अपना आधा बांग्लादेश दे चुके हो, तो पहले तुम अपने आप को तो ठीक कर लो। भी तो किसी और सूबे की फ़िक्र पड़ी हुई हमें। तो हमें अपने तौर पे बहुत कुछ सोचना है, किसी को मैं नहीं ब्लेम करती। खुद सोचें, खुद खड़े हों। ऐसे ही नहीं रेडी वालों के बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, वो ये फोकस्ड है, फोकस्ड कि उन्होंने क्या करना है। हाय कितनी बातें आज मैंने की, बड़े लेक्चर दे दिए। नहीं, मैं अपने आप को दे रही हूँ, आपको नहीं दे रही। चले फिर एक बात होती है बाद में। ग्रीनरी देख के तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है ना। ग्रीनरी की बात ही कुछ और है। हाँ, मैं आपको अपनी एक तस्वीरें दिखाती हूँ, देखें। शायद मैंने पहले भी दिखाई थी या नहीं दिखाई थी। ये बहुत पुरानी है, शायद ये 25 साल हो गए इसको। और ये हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त थे अरशद तरीन, वो एक मैगज़ीन निकालते थे, मेंस क्लब, और वो फ़ोटोग्राफ़र भी थे। अब पता नहीं उन्होंने छोड़ दिया है। और उन्होंने मुझे कहा था मैं आपको लूसियल बॉल बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, शेडो आ रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा शायद। ये देखिए, कोई कहता मैडम नूरजहां लतोवा तो मेरी तो औकात नहीं कि मैं उनका नाम ही लूँ कि मेरे जैसी लगती थी। ये लूसियल बॉल की तरह उन्होंने मुझे हेयर, और शामीन हमारी बहुत प्यारी एक, उन्होंने मुझे ये लुक रिक्रिएट करके दी थी। बस वक्त होता है। बड़ा फ़ोटोशूट कराने का शौक़ था, और बड़े लोग कहते भी थे हमें टाइम दें, हमें टाइम दें, हमें टाइम दें। अब कोई कह भी देता तो मैं कहती हूँ अच्छा। फिर मैं कहती हूँ भाई मुझे कोई बहुत एक्सपेरिमेंटल सा शूट चाहिए, एक नॉर्मल सा पोर्ट्रेट क्या करना है मैंने। अब मुझे कोई मेरी कोई लुक बदल दे। एक्चुअली मुझे अपनी लुक बदलने का मज़ा आता है कि कोई मुझे इतना ट्रांसफॉर्म कर दे कि मैं पहचानी ही ना जाऊँ, फिर मुझे मज़ा आएगा। मुझे पता, आपको पता है मुझे चौंकाने का बड़ा शौक़ है। ये भी तो आपको दिखाई थी मैंने, दीवार शब की ये फ़ोटो है। बस कैसे कैसे रूप धारे हमने। ये है बिजली, और ये है मेरा ब्रंच विद बुशरा का लुक। अभी मैं तभी तो कहती हूँ कि मुझे ना अब इतना एक्साइट नहीं करते ये ड्रामे। करती हूँ मैं, मतलब कहानी अच्छी होती है तो मज़ा भी आता है, लेकिन मुझे वो जो अपने कैरेक्टर करने की आदत थी ना, वो अब वक्त निकल गया है। वो तो होता ही नहीं, अब कोई कैरेक्टर करने वाले हैं ही नहीं। लोग नॉर्मल, ज़ाहिर इतने रेगुलर ड्रामे करते तो अब कौन कोई कैरेक्टर सोच रहा होता है। हम लोग कुछ और तरह की हमारी कंडीशनिंग थी, शायद ऐसा ही है। चलें देखते हैं। अब आज के मुझे 2-3 मेरे काम हैं। मैंने अभी बशीर को लेके जाना है डॉल्मेन मॉल, वहाँ हमारे बहुत प्यारे दोस्त आए हुए यूके से, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है, उनकी वाइफ के लिए लेना है। फिर मुझे कुछ अपना स्क्रिप्ट लिखना है। एक्चुअली तो मैं बाहर क्यों बैठी हूँ कि मिसेस एंथनी ने मेरा कमरा उल्टा करके सफाइयाँ शुरू की हुई हैं, और मैंने अपने नोट्स बनाने हैं कुछ,
अभी भी मुझे सांस चढ़ा हुआ है, वीकनेस चल रही है भाई, आखिरी है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत ज़्यादा घबराती नहीं हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे ऐसे ही रखे। घबराती मैं इस बात से हूँ कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए कि मैं उठ ना सकूँ, वो चीज़ से घबराती हूँ। बुखार बखूर से भी मैं घबराती हूँ, नज़ले से भी नहीं घबराती, हो जाता है ठीक। फिर खैर अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते थोड़ी देर में। लो जी, हमारी नूरे जहाँ के बर्थडे पे हमको ये मिला था पौधा। जब तक जितना बला बला ये होगा उतनी बली बली हमारी नूरे जहाँ भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, छोटी सी। तो बशीर तो था नहीं उस दिन, तो मैंने कहा बेटे इसकी तो मिट्टी ना सूख जाए, इसका लिफाफा निकालना पड़ेगा भैया, वो नीचे मिट्टी है, सुराख भी तो है, देखो ज़रा। और प्लास्टिक है, हाँ ऐसे करके इसको कर देना, और फिर इसको जब ज़रा ये सेट हो जाए ना, फिर हम नीचे अपने घर में रख लेंगे। हैं ये अल्लाह करे अच्छा सा ग्रो हो जाए। आई तो थी वो हमारे घर बहुत ही मज़े लेने माशाल्लाह से, वो भी इसी में डाल दो, अच्छा हो जाएगा ना। कितना प्यारा रिबन लगाया हुआ है। और ये मैंने क्या किया बशीर, आप थे नहीं ना, मैंने नमकदानियाँ धोई हैं और मैंने चावल ये सुखाए हैं धो के, ताकि आप इनमें चावल डाल के रखें। तो हमारे यहाँ वो है ना समंदर, उसकी वजह से वो जम जाता है नमक। ये हमने चावल भिगोया है। हाँ अब ये इसकी शक्ल कितनी बुरी होगी वैसे बशीर, इतनी बदसूरत क्यों हो गई है, शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए। जो मैं इतनी प्यारी लंदन से लाई थी तुमने ना, वो मुझे दी, उसमें भी चावल डाल के डाल, मुझे नहीं चाहिए ये नमकदानियाँ नाश्ते की मेज़ पे। अच्छा वो उसमें डालना नमक, और उसमें थोड़े से चावल डालना। हाँ ये हुई ना बात। और वो वाले जो बेटे वो हमारे पड़े ना लकड़ी के, उसको आपने अच्छी तरह गोडी वोडी करके उसमें मनी प्लांट लगा के अंदर रख दो। मुझे लगता है वहाँ अंदर उनको हवा नहीं मिल रही, तभी तो ये वो जो है मर रहे हैं। वो इतना महंगा मैंने लकड़ी का 600 रुपये का लिया था, तो बस तक फारे में तो लुट गई। मुझे क्या पता था ये, अब मैं छज्जे पे भी नहीं रख सकती कि कहीं गिर ना जाए। और बेटे मुझे ये रबर प्लांट चाहिए था कमरे में, ये छोटा वाला गमला नहीं, वो बराबर वाला, वो लेफ्ट पे नहीं, वो लेफ्ट पे आगे नहीं बेटा, वो ये इसके आगे। हाँ रबर, इसको वो रबर प्लांट नहीं, इसको सॉरी स्नेक प्लांट कहते हैं, स्नेक प्लांट। ये देखो हमारे पास 3 स्नेक प्लांट है, कमरे में रखने से ना इसमें ऑक्सीजन अच्छी आती है, मैंने ऐसे सुना था। तो आप ये मुझे उसमें लगा देना, जो अभी आपने लगाया है वो चलेगा क्या? चलो ये यहाँ लगा के रख देना, वैसे अंदर है हमारे पास ना, रख देता हूँ आपके कमरे में। हाँ रख दो, वैसे मेरे कमरे में अच्छा लगेगा। अच्छा जी ये हुई ना बात। चलो इस बेड पे बैठने का भी अपना ही मज़ा है। पे बैठ गई हूँ, मौसम की अभी तो तपिश नहीं आई है, दोपहर को आती है तपिश। और फिर हम करेंगे पर्दे बराबर। मैंने पता वो नीचे वाले पर्दे वो लाउंज वाले नीचे कर दिए थे, और बाकी तो खैर सही है। हाँ लेकिन अभी ठीक है, मगर 3 बजे के बाद यहाँ पे आग बरसती है शीशों में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं इस पर बैठी हूँ, लगता है गार्डन में बैठी हूँ। हाँ ये करके फिर आप पानी डाल देना बेटे, और इसको ज़रा प्यार से हम पहले छाँव में 1-2 दिन रख लेना, और नीचे जो प्लेट रखेंगे आप ना, वरना सुराख में से निकलेगा। लो जी आई बड़ी थोड़ी छोटी सी अपनी गार्डन में लेके इतराती फिर रही हूँ मैं। मज़ा तो आता है, कुछ भी निकल आए तो। हाँ तो ये थैलियों में नहीं, फिर किसी चीज़ में ले जाना। वो बाकी की मिट्टी भी डाल दो, बैठ गई है सिर्फ तो पानी से बैठ जाएगी, सारी मिट्टी डाल दो जितनी भी है। आइडिया बड़ा अच्छा था वैसे, बड़ी वेल प्लान्ड। आप बड़ा अलग खाना था भाई। और तो ज़ारा बड़ी वैसे सुगड़ है माशाल्लाह। उसने उस दिन इंस्टाग्राम पे वो डाला था एक क्लिप, पता नहीं किसी ने उसको, बड़े प्यारे वो पीतल के बर्तन भेजे थे। होए 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 क्या मेज़ लगाई थी, माँ सदके जाए, कोई प्यारी मेज़ लगाई थी। मैंने कहा माशाल्लाह, जवाब नहीं है इसका। चलिए अब इसको ज़रा मैं पाल पोस लूँगी, तो फिर आपको जब नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी क्या हुआ है। लो जी बशीर ने तो इसको सेट भी कर दिया, जगह भी बन गई। नूले जहाँ का पौधा हमारे गल में लग गया है, नूले जहाँ तो नूले जहाँ। और बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और जो वहाँ चीज़ें रखी थी यहाँ पे हमने ये रख दी हैं। ये मेरी कैंडल थी एक ना, ये पता है बड़े मज़े की चौकी है। ये चौकी है जिस पे हम बैठ भी जाते हैं, और ये दिल्ली से लाई थी नरिमान।
मेरी बेटी गई थी, उसकी तस्वीरों की एग्जीबिशन थी, और दो वो चेयर्स भी लाई थी इस तरह की जो ऐसे फोल्ड नहीं हो जाती रहल की तरह, वो मैं उसको कनाडा दे आई थी। और ये चौकियाँ ऐसी हैं कि आपने इनको सजाया भी हुआ है और आप जब चाहें इस पे बैठ भी जाएं। बाजी आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी वाइटामिन्स हैं। अच्छा, कुछ तो मैं खुद लेती हूँ, कुछ मेरी एक दोस्त बहुत प्यारी, मेरी दोस्त क्या, मेरी बड़ी बहन, मेरी पता नहीं क्या बताऊँ, इतनी ममता उनके अंदर, फरीदा जी हारून, वो इतनी सारी मुझे वाइटामिन्स भेज देती है कि मेरा समझ नहीं आती कि मैं उनको बेच दूँ, क्या करूँ। अच्छा, कभी कभी बीच में क्या होता है, मैं वाइटामिन्स छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं सुनती हूँ कोई रिसर्च होती है कि इतनी ज़्यादा वाइटामिन जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप नेचुरल फूड से करें। अब नेचुरल फूड का क्या है, हम गोश्त से हटते हैं, मुर्गी से हटते हैं, तो सब्जियों वाले कहते हैं कि सब्जियों में भी टीके लग रहे हैं। अच्छा, फिर थोड़े दिन छोड़ देती हूँ, फिर मुझे कोई कहता है, मुझे ज़ेबा बख्तियार कहने लगी कि मैग्नीशियम लो, इससे नींद अच्छी होती है, इससे मसल्स अच्छे होते हैं। अच्छा, मैंने मैग्नीशियम मंगवा ली नारिमान से। फिर ये जनाब ये वाली ओमेगा 3 जो है, ये भी बोन्स के लिए, स्किन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये मुझे फरीदा जी ने भेजी। अच्छा, फिर ये मैंने एप्पल साइडर विनेगर की गमीज़ ली हैं जिसमें कि विटामिन सी बहुत हाई उसमें है, पोटेंसी में, पता नहीं और क्या 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 है। अच्छा, फिर ये है, ये जी हड्डियों के लिए, बोन, अब हड्डियाँ सबकी खड़की हुई हैं, इसके अंदर भी जनाब बोन की हेल्थ के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए 1000 mg की ये पोटेंसी। अब ये तो मैं ना, हाँ, एक और चीज़ क्या, ये मैं लेती हूँ बायोटिन बालों के लिए। अच्छा, इसको मैं ज़रा पाबंदी से खाती हूँ। ये चीज़ों में क्या होता है, मैं कभी कभी पाबंदी से खाती हूँ, कभी कभी कहती हूँ हाय अल्लाह, इतने वाइटामिन। फिर कोई ये भी कहता है कि जी वो आपके किडनीज को उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उस पर जोर पड़ता है। कभी छोड़ देती हूँ, कभी खा ले, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत है मैग्नीशियम के, कि भाई आप नींद की गोली ना लें, ज़ाहिर है कभी कभार नींद की गोली एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं कह सकती, मतलब वो एक होती है रिलैक्सेंट, वो ले लेती हूँ जब बहुत ट्रैवल में हो या जगह बदल रही हो या ये वो, कोशिश तो होती है कि कम से कम ली जाए, लेकिन लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद मुझे ज़ेबा ने कहा तुम बिल्कुल छोड़ दो, अब ये लिए, इससे तो कोई नींद नहीं मुझको आ रही। एक और है मेरे पास, ये मेलेटोनियन, इससे ये हर्बल होती है। और आपको मज़े की बात बताऊं, बहुत साल पहले जब मैं शौकत खानम के लिए ट्रैवल करती थी, तो हमारे साथ खान साहब भी होते थे, इमरान खान साहब, चलो जी आप उनको कैदी कह लें या जो भी कह लें, और हम लोग शौकत खानम के लिए फ़ंड रेज़ करते थे। बीच में ट्रैवल में कुछ अपनी ज़ाती परेशानियों में मैं ऐसी उलझी हुई सफ़र में, ऐसी बस बेजार, कभी कुछ, कभी नींद ना आए, कभी गुस्सा आए, कभी रोना आए, पता नहीं क्या। तो वो बेचारे इतनी ज़्यादा बातें तो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि कुछ डिस्टर्बेंस है। एक दफ़ा उन्होंने बहरोज़ से भी कहा, बहरोज़ मेरे साथ था, कि ये क्या मसला है, तो उसने कहा हाँ ये होगा जो भी है। मुझे कहने लगे क्या, मैंने कहा नींद नहीं आती है तो मैं फिर फलानी गोली, उन्होंने कहा आप सब छोड़ दें, ये मेलेटोनियन लें। मेलेटोनियन जो है ये हर्बल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, और ये पूरी दुनिया में इस तरह मशहूर है, लो जी ये भी ले ली। इतने तो हम अमीर नहीं है, जैसे कहते हैं ना अमीर लोग जो है वो दवाइयाँ बड़ी खाते हैं। लेकिन जिंदगी की दौड़ में, कामों में, परेशानियों में, खुशियों में, एक्साइटमेंट में, सब चीज़ों में नींद इधर उधर हो जाती है। मैं फिर भी बार बार कहती हूँ कि मेरी भी नींद ज़्यादातर कब खराब नहीं, मतलब अनस्टेबल कब हुई है, जब मैंने 14 साल बच्चों को स्कूल भेजा, और काम के हवाले से भी हुई है कि भाई मैं, एक तो पंक्चुअलिटी की बीमारी थी, तो जब सुबह कहीं जल्दी उठ के जाना था काम से या बच्चों के लिए, तो नींद ही नहीं आती थी कि देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। लेट होना मुझे पता पता नहीं क्यों बहुत ही बुरा लगता था। एक दिल मैला नहीं हो जाता जैसे लेट होने से, तो वो मुझे था बहुत। अब ये सोच रही होती हूँ कि अल्लाह, अच्छा फिर मैं क्या करती हूँ, हालांकि इसमें लिखा है 2 इतने बजे, तो अगले दिन मतलब एवरी डे मैं कभी 2 दिन ये खाती हूँ, फिर 1-2 दिन वो खाती हूँ, फिर 1 दिन वो खाती हूँ। हाँ, ये मैं बायोटिन तकरीबन तकरीबन रोज़ खाती हूँ। मुझे के बालों के साथ हम बड़ा जुल्म सितम करते हैं, तो कुछ थोड़ा, अब मुझे लगता है बाल इससे ठहर भी गए, सबा भी खाती है, मैं भी खाती हूँ, रुबीना भी खाती है, हम कोशिश करते हैं कि भाई ये चलो हेयर नेल की तरह प्रोटेक्शन हो जाए। बाकी मुझे लगता यही है, जो दिल की बात है ना वो ये है, नेचुरल चीज़ें सबसे अच्छी हैं। जैसे कि मैं सुबह की वो हल्दी खाती हूँ, उसके अंदर अब ये मेरा बच्चा बशीर मखाने भी लेकर आया है, पहले भी डाले हुए थे, वाइट तिल है, और कई दफ़ा लोग मुझसे कहते हैं फिर बताएं, फिर बताएं, फिर बताएं, तो दारचीनी पाउडर है, ज्वाइन है, फ्लैक्स सीड है। बेटे तुमने फ्लैक्स सीड ज़्यादा डालनी है इस दफ़ा, हॉर्मोन्स के लिए।
तो जब वो सारी चीज़ें मैं खा रही हूँ तो फिर इनका क्या करूँ फिर मैं? मतलब मुझे बताएँ, जवाब तो दें। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि ये कभी 2 दिन खाई, कभी 4 दिन ये खाई, फिश ऑयल खा लिया, फिर कभी ये मैं वैसे आजकल रोज़ खा रही हूँ क्योंकि इसके एक्सपायर होने का डर है और ये मीठी-मीठी है ना, जेली तो मज़े की लगती है। इसमें क्या-क्या है इम्यूनिटी बूस्टिंग भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई ना। देखती हूँ ऐनक कहाँ गई मेरी? इधर थी कहीं पता नहीं कहाँ। हाँ, ये रही निकली, निकली, निकली ऐनक। अम्मी की ऐनक में मैंने शीशा डलवाया हुआ है। ये मेरी अम्मी की ऐनक थी, मेरी प्यारी माँ की। दिखाना ज़रा करीब से ऐसे। बड़ी मेरी अम्मी स्टाइलिश चीज़ें पहनती थी, मैंने उसके अंदर शीशा डलवा लिया। लो जी, इसके अंदर क्या-क्या है? हाँ, एप्पल साइडर विनेगर में नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर तो है, हाई पोटेंसी विटामिन सी है, इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए, एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन बी भी है। ये तो अच्छी चीज़ है ना। चलो ये तो रोज़ ही खाती हूँ आजकल। अच्छा, बोन्स वाली में क्या है? बोन डेंसिटी के लिए ये बहुत हेल्पफुल है और वो कहते हैं कि 2 कैप्सूल्स 3 टाइम्स। अब बताओ 6 गोलियाँ मैं रोज़ ये खा लूँ तो मेरा गुर्दा क्या बेचारा करेगा? अल्लाह जी मुझे माफ़ करना, मैं तो 1-2 ही खा लूँ तो बहुत है। अच्छा, मैग्नीशियम में भी ये है, ये वेजिटेरियन कैप्सूल्स है वैसे, कि इसमें ये है कि कोई केमिकल टाइप चीज़ नहीं है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रेंच में लिखा हुआ है वैसे, क्योंकि कनाडा में फ्रेंच भी बहुत चलती है, तो वो जो मैंने उठाई होगी, अंग्रेज़ी में भी लिखा होगा। हाँ, 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 हाँ। ये जी 300 कैप्सूल्स हैं इसके अंदर। और पढ़ा क्यों नहीं जा रहा? बहरहाल ये भी मैं एक आधी खाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, देर लग रही है। अच्छा जी, और ये ओमेगा 3 ये सपोर्ट्स हार्ट, जॉइंट, स्किन हेल्थ। अब क्या करें इसका भाई? ये भी डाइटरी सप्लीमेंट है और ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इसको 3 नहीं, हाँ, कितनी गोलियाँ खानी है? हाँ, ये भी देखना पड़ता है भाई कितनी आपने लेनी है इसकी डोज़, ये नहीं कि फाँकते जाएँ और अपनी एज के हिसाब से। हाँ, इसमें क्या-क्या है? बहरहाल मतलब ये कहने का है कि जब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ये सारी चीज़ें इतनी महँगी, 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 महँगी है, बाहर से बहुत महँगी मिलती है विटामिन्स। उसके बाद मैं कहती हूँ अपनी कैल्सी पी लो बस। कभी कहती हूँ बस सबेक्स टी अच्छी है। पाकिस्तानी, इतनी सारी चीज़ों से एकदम घबराहट हो जाती है कि हाय अल्लाह! मैं क्या-क्या खाऊँ? खैर मगर कुछ ना कुछ तो ख़्याल करना पड़ता है, मगर इस वक़्त मुझे लग रहा है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम मैं करने वाली हूँ, वो ये है कि मैं वॉक पे जा रही हूँ। आके फिर मैं अपना खाना खाऊँगी, तो वो भी एक आपकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। बाकी कोई इतनी मैं डाइट-शाइट में कुछ नहीं करती। हाँ, बस कच्चर-पच्चर नहीं खाती। 2 टाइम खाना खाती हूँ। अभी मैंने चाट खाई है, सुबह मैंने नाश्ता किया था, आगे मैं खाना खा लूँगी, दैट्स इट। तो ये था, मैंने कहा चलें आज आपके साथ ये भी करूँ क्योंकि हो सकता है ये सुदूरी इसलिए रखी हुई, गला जो 1 हफ्ते से परेशान हुई हूँ। इससे फ़र्क पड़ रहा है माशाल्लाह। और एक होम्योपैथिक दवाई भी मुझे, इसको कहते हैं R45। चलो आपको बता देती हूँ किसी का गला बैठा हुआ हो तो। ये ड्रॉप्स है लेरिंगिन और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आवाज़ बैठ जाए तो ये मैंने रखी हुई अपने कलेजे से लगा के, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठ जाए तो समझे मेरी रूह मर जाती है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन मुझे बहुत एक अजीब-सी घुटन होती है। अल्लाह करे बस ठीक हो जाए। अब थोड़ा फ़र्क रह गया, इंशाल्लाह 2-4 दिन में हो जाएगा। हाथ भी थोड़े जलते रहते हैं कभी-कभी, जब तक के ये गला अंदर से कुछ-कुछ गिर रहा है, ऐसे 2% समझ लें, तब तक मेरे हाथ जलेंगे। वैसे मेरी एनर्जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वॉक पे जा रही हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। इसके बारे में ज़रा आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा, आप लोग कौन-कौन सी विटामिन लेती हैं और कितनी लेती हैं और नहीं लेती तो क्यों नहीं लेती? लेनी चाहिए वैसे। बाकी कलेजी खानी चाहिए। मैं जो आसान टोटके बताती हूँ, मैंने इसको इसकी बीवी को भी कहा कि उसमें खून की कमी है, तो हफ्ते में 1 दफ़ा कलेजी सस्ती भी होती है, कलेजी निकालें, बनाएँ फटाफट ताज़ी। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हम कलेजी खाएँ तो औरतों के लिए अच्छा होता है। औरतों के लिए क्या-क्या अच्छा होता है, एक-दूसरे को ही बताना पड़ेगा, आदमी कोई नहीं बताने वाला हमें। कभी किसी खामन ने बताया कि मेरी बीवी तुम बहुत कमज़ोर होगी, तुम ये खाया करो, हैं? तूने भी नहीं बताया बशीर, मैंने बताया कि उसको कलेजी खिलाओ। लेकिन ख़्याल रखना चाहिए, जब आपकी औरत सेहतमंद होगी तो आपकी फैमिली सेहतमंद होगी, आपके बच्चे सेहतमंद होंगे, आप खुद परेशान नहीं होंगे। तो देखिए ना, किसी की बीवी बीमार हो तो सारा घर उलट जाता है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।